जो मामला है, किस तरह से इसको आप देख रहे हैं? झारखंड की सरकार के कैबिनेट सचिव के द्वारा जो विषयों को प्रकाशित हुआ कि जमशेदपुर, मानगो, आदित्यपुर, गोविंदपुर और बेड़ा के क्षेत्र को मिलाकर औद्योगिक नगर बनाने का जो प्रस्ताव पारित करने का निर्णय हुआ और जमशेदपुर के जिला उपायुक्त के द्वारा भी यह प्रस्ताव को झारखंड की गवर्नमेंट में, झारखंड की कैबिनेट में भेजने का जो कार्य किया गया है, मैं उसका विरोध करता हूँ। क्योंकि सबसे पहले जमशेदपुर की जनता को यह बताना चाहिए कि औद्योगिक नगर के फायदे क्या हैं, क्योंकि जनता के हित पर और जनता के सवाल पर, जनता के निर्णय पर ही कोई फैसला होता है। अगर यह फैसला जनता के अहित होगा तो इसे हम लोग मानने को तैयार नहीं हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और जब जमशेदपुर का यह शहर नगर निगम और औद्योगिक नगर के सवाल पर दो भागों में बटा है, तो हमें यह बताना होगा झारखंड की गवर्नमेंट को कि औद्योगिक नगर बनने से मानगो की जनता को क्या फ़ायदा है, आदित्यपुर की जनता को क्या फ़ायदा है, जमशेदपुर की जनता को क्या फ़ायदा है, या बागबेड़ा या गोविंदपुर रहने वाले लोगों को क्या फ़ायदा मिलेगा। जबकि नगर निगम बनने से इस क्षेत्र में स्मार्ट सिटी के द्वारा प्रधानमंत्री जी की योजना के तहत करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का निवेश हो सकता है। तो क्या औद्योगिक नगर बनने से होगा? और दूसरा एक विषय और आया कि 86 बस्ती के जो 1700 एकड़ ज़मीन जो 20 अगस्त 2005 को टाटा लीज के नवीकरण से अलग करके गवर्नमेंट ने उस समय अलग किया था, तत्कालीन गवर्नमेंट ने किया था, और उसमें पिछली सरकार ने उस मलिकाना हक देने के सवाल पर एक कदम बढ़ते हुए 30 वर्षों की बंदोबस्ती करने का निर्णय किया और वह कानून भी बना, जिसमें कई लोग भी बंदोबस्ती कर लिए। फिर पुनः झारखंड की गवर्नमेंट के द्वारा यह विषय या प्रस्ताव लाने का जो प्रयास हो रहा है कि 1700 एकड़ की ज़मीन को जो टाटा लीज से बाहर किया गया, उस लीज को फिर वापस झारखंड की गवर्नमेंट ले लेगी और उसे करके उसको अधिग्रहण करके फिर पुनः औद्योगिक नगर बनाया जाएगा। तो यह हास्यास्पद स्थिति का निर्माण देखने को मिल रहा है। एक तरफ गवर्नमेंट टाटा लीज से ज़मीन को हटाती 1700 एकड़, फिर दूसरी गवर्नमेंट आकर के टाटा लीज के उस 86 बस्ती के 1700 एकड़ ज़मीन को वापस करती है। तो यह वह की स्थिति है। तो यह भी बताना होगा कि 86 बस्ती के लोग जो मलिकाना हक के लिए लड़ाई लड़े, वर्षों से लड़ाई लड़े, वह लड़ाई का क्या होगा। जिसे मलिकाना हक देने की बात है, अब लीज देने की बात होगी कि किस प्रकार का प्रस्ताव होगा। जब तक यह क्लियरिफिकेशन आम जनता को नहीं होगा तो हम लोग इसका विरोध करेंगे, सड़क से लेकर और सदन तक। और हम देखें कि एक शहर के माननीय मंत्री जी ने इसका विरोध किया है कि औद्योगिक नगर नहीं बनेगा जब सड़कों पर उतरेंगे। अरे भैया, सड़कों पर उतरने की आवश्यकता नहीं, आप कैबिनेट के मंत्री हैं, अपनी स्थिति को हास्यास्पद कर ले रहे हैं। आपको तो अविलंब झारखंड की गवर्नमेंट के कैबिनेट के मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस सवाल में जनता को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास नहीं होना चाहिए। जनता तो औद्योगिक नगर और नगर निगम के बनने के दो धारा के बीच में पिस रही है। और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी मेरा उनसे सवाल है कि आप जो भी दल के हों, आप इस अपने स्टैंड को क्लियर करें, क्योंकि जमशेदपुर की जनता अपने इस औद्योगिक नगर नगर निगम बने, दोनों पहलुओं पर आप जनता को बताएं, जनता के बीच में प्रकाशित करें औद्योगिक नगर के बनने के क्या फ़ायदे हैं, क्या गुण हैं और फिर क्या दोष होगा। वह हम सभी के सामने में जब तक नहीं आएगा तब तक इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना केवल मूर्खता है। आँख में धूल झोंकने के अलावा कोई कमी नहीं है। और दूसरी बात, ये षड्यंत्रकारी जो भी व्यक्ति इसमें षड्यंत्र कर रहे हैं, इसके पर्दे के पीछे उसे हम बेनकाब करेंगे। निश्चित रूप से अगर यह मामला आगे बढ़ेगा तो सड़कों पर भी आंदोलन करने के लिए हम बाध्य होंगे।